वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा नाइन्थ का ट्रायंगल टॉपिक हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.4 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारा काम जो था वो कर लिया था। आज हम वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कंसिडर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फिगर देख लीजिए। AB and CD respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD। एक हमारे पास quadrilateral है ABCD, फिगर इसकी दी हुई है आपको ABCD। अगर फिगर ना भी दी हो तब भी आप खुद भी बना सकते हैं। ओके, ये आपको कहा गया है कि AB सबसे छोटी साइड है और CD सबसे बड़ी साइड है एक quadrilateral ABCD में। So we are given with a quadrilateral ABCD। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक quadrilateral ABCD। ये है एक quadrilateral ABCD जिसमें CD सबसे बड़ी साइड और AB सबसे छोटी साइड है। ठीक है जी। And what else? Show that angle A is greater than angle C, angle B is greater than angle D। आपको क्या प्रूव करना है? You have to prove that angle A is greater than angle C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये आपको प्रूव करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसका लॉन्गेस्ट साइड जो है वो CD है और स्मॉलेस्ट साइड जो है AB है। ये गिवन है आपको और आपको प्रूव करना है दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A को एंगल C से बड़ा और एंगल B को एंगल D से बड़ा आपने साबित करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो देख लीजिए। जॉइन AC, जॉइन AC एंड BD। आपने क्या करना है? AC को ज्वाइन करना है और BD को ज्वाइन करना है। मैं पहले AC के साथ आपके पहले केस को स्टडी करते हैं। पहले हम AC के साथ करते हैं वैसे, लेकिन आपको क्या करना है? यू हैव टू ज्वाइन BD टू। आपको BD को भी ज्वाइन करना है। इस तरह से फिगर बनेगी। ठीक है जी। तो लेकिन मैं पहले AC वाला केस लेकर चल रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, अब एक काम करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इस तरह से हम नाम दे देते हैं इसे। अब देखिए जरा प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC, अगर आप ट्राइंगल ABC को स्टडी करें, ये है ट्राइंगल ABC। ओके, दिस इज ट्राइंगल ABC। ये आप देख रहे हैं, ये है ट्राइंगल ABC। सो अगर आप ABC को स्टडी करेंगे तो AB आपको बोला गया है कि स्मॉलेस्ट साइड है ABCD का। इसका मतलब है AB जो है BC से भी छोटा है, तो AB इज स्मॉलर देन BC। ओके, AB इज स्मॉलर देन BC। आप लिख सकते हैं कि AB जो है वो BC से छोटा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that BC is greater than AB। ठीक है जी। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको बोला गया है कि it is given that AB is the smallest side in ABCD। AB is the smallest side। अब अगर AB smallest side है ABCD में तो AB जो है BC से भी छोटा होगा। तो वही हमने लिया इस ट्राइंगल ABC में। AB जो है उसको BC से छोटा ले लिया, या BC को हमने कहा कि AB से बड़ा है। BC is greater than AB। ठीक है जी। रीजन आपको मेंशन यहां पर करना है, आप गिवन लिख सकते हैं यहां पर। अब देखिए, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 1। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ओके, रीजन क्या होगा आपको याद होगा? लॉन्गर साइड हैज लार्जर एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है जी। अब देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आपके पास ABC एक ट्राइंगल है। यहां पर आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि BC जो है वो AB से बड़ा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ABC में AB जो है वो छोटी साइड है और BC जो है बड़ी साइड है। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन दैट AB इज द स्मॉलेस्ट साइड इन ABCD। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल में अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है, इसका मतलब है AB जो है BC से छोटा है। तो अब ये ट्राइंगल लीजिए ABC, इसमें AB जो है BC से छोटा है या BC जो है AB से बड़ा है। मैंने लिखा BC इज ग्रेटर देन AB।
सो BC इज ग्रेटर देन AB. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 जो है बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट है, तो एंगल 1 जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल 2. तो हमने रीजन लिख दिया, लॉन्गर साइड हैज लार्जर एंगल ऑपोजिट टू इट. ठीक है जी. अब देखिए इन ट्राइंगल ACD, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये अनशेडेड वाला ACD. इसमें आपको बोला गया है कि CD सबसे बड़ी साइड है ना, ABCD में CD सबसे बड़ी साइड है. इसका मतलब CD AD से भी बड़ा होगा. तो अब इस ट्राइंगल में ACD में CD जो है AD से बड़ा है. ओके, CD इज ग्रेटर देन AD. आप इसके लिए लिख देंगे रीजन. यहां पर भी रीजन लिखना है, यहां पर भी रीजन लिखना है. गिवन नहीं लिखिएगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. CD के ऑपोजिट एंगल 3 है, which means angle 3 is greater than angle 4. रीजन क्या देंगे? सेम रीजन, longer side has larger angle opposite to it. यहां पर तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि गिवन लिखना है, यहां पर भी आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट, ये रीजन देंगे गिवन. ठीक है जी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ABC में BC बड़ा है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है. ACD में CD बड़ा है, इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है. तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू ऐड 1 एंड 2. अब सोचिए कि 1 कहां पर होगा? ये जो है ये 1 है. ओके, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये 1 है, और ये जो है ये 2 है, इसको हम 2 लिख देते हैं. एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऐड 1 एंड 2. तो आप देखिए 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4. व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3? आई एम श्योर एंगल 1 प्लस एंगल 3 आप देख पा रहे होंगे, एंगल A है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो क्या है? एंगल C. ठीक है जी. ये इस तरह से करना है, और आपने प्रूव कर दिया एंगल A जो है ग्रेटर देन एंगल C है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. So I'm going to repeat it once again. We took a triangle ABC where BC is longer than AB. So angle opposite to BC, that is angle 1, is greater than angle opposite to AB, that is angle 2. Angle 1 is greater than angle 2. इसी तरह से angle 3 is greater than angle 4. हमने दोनों को ऐड किया. 1 plus 3, ये है 1 plus 3, और ये है 2 plus 4. तो 1 plus 3 और 2 plus 4 करके देखा, A is greater than C आ गया. Is that clear? I'm sure कि आपको ये समझ आ गया होगा. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब इसी डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूं. वैसे आपको नहीं करना, आपने इसी डायग्राम के ऊपर ये लाइन जो है बनानी है, लेकिन मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं. देखिए मैं सिर्फ एक डायगोनल ले रहा हूं, ये वाला. ठीक है जी. वैसे आपका फिगर ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, जैसा हमने देखा. जब आप दोनों डायग्राम्स बना लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, है ना. लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं. अब देखिए जरा, नाम दे देते हैं इसको 5, 6, 7 और 8. अब देखिए ये सेकंड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ABD, आपको बोला गया था कि AB जो है स्मॉलेस्ट साइड है, इसका मतलब AB इज स्मॉलर देन AD, या AD इज ग्रेटर देन AB. ठीक है जी, ये गिवन है, ये तो आपने प्रूव कर दिया. A इज ग्रेटर देन C. ठीक है जी. नाउ AD इज ग्रेटर देन AB. AD के ऑपोजिट क्या है? AD के ऑपोजिट है एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6. तो रीजन आपको यहां पर मेंशन करना होगा, सेम रीजन, ये लॉन्गर साइड हैज लार्जर एंगल ऑपोजिट टू इट. आपको इसी तरह से यहां पर लिखना पड़ेगा. अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD. ट्राइंगल देखिए BCD, ये है ट्राइंगल BCD. ओके, ये है ट्राइंगल BCD. आपको बोला गया है कि CD लॉन्गेस्ट साइड है ABCD का, तो CD मस्ट बी ग्रेटर देन BC. CD इज ग्रेटर देन BC, गिवन है ये. तो CD के ऑपोजिट क्या है? CD के ऑपोजिट है एंगल 7. एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8. रीजन आपको याद होगा, यही आपने यहां पर लिखना है. क्या रीजन होगा? लॉन्गर साइड हैज लार्जर एंगल ऑपोजिट टू इट. लॉन्गर साइड हैज
लार्जर एंगल ऑपोजिट टू इट। तो आपने एक प्रूव किया एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 6, दूसरा आपने प्रूव किया एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 8। अब आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लेंगे। तो थर्ड मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं और फोर्थ मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड 3 एंड 4। जरा ऐड करके देखिए, व्हाट इज 3? 5 प्लस 7, ये हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस एंगल 8, एंगल 6 प्लस एंगल 8, angle 6 plus angle 8. Now look at angle 5 plus angle 7. It is angle B is greater than 6 plus 8, angle D. और यही हमें प्रूव करना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एंगल B is greater than angle D हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले हमने निकाला A is greater than C, then we found B is greater than D। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, बड़ा सिंपल है। आपने दूसरा केस जो अभी स्टडी किया उसमें आपने B और D को ज्वाइन किया था, तो ये 5 और ये 7 आपने ले लिया। अब AB सबसे छोटी साइड है, इसका मतलब AB जो है AD से भी छोटा है, तो इसका मतलब है AD AB से बड़ा है, तो AD के ऑपोजिट है 5, 5 6 से बड़ा हो गया, ये हमने यहां पर लिया। ठीक है जी। ऐसे ही आपने क्या किया, 7 जो था वो 8 से बड़ा ले लिया, वो आपने यहां पर कर दिया। 5 6 से बड़ा है, 7 8 से बड़ा है। जैसे आपने इस केस में दोनों को ऐड किया था, यहां पर भी आपने दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने पर 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 8 आया, और इस तरह से आप इसको कर पाए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। Now look at question number 5. PR is greater than PQ। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है PQR, ये ट्राइंगल है PQR। PQR, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, और इस ट्राइंगल में और क्या गिवन है वो भी आप देख लीजिए। PR is greater than PQ। It is given to you that PR is greater than PQ। ये गिवन है आपको that PR is greater than PQ। Given a triangle PQR, ठीक है जी। PR is greater than PQ ये आपको गिवन है, और इसके अलावा क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। PS by 6 QPR, यहां पर एक पॉइंट है S such that PS by 6 this angle, मतलब ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों इक्वल है। तो लिखा है PS by 6 एंगल QPR। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये गिवन में मैं बता रहा हूं। गिवन क्या है? अ ट्राइंगल PQR, ओके। PR इज ग्रेटर देन PQ, इट इज गिवन टू यू। एंड व्हाट एल्स इज गिवन? QR के ऊपर एक पॉइंट है S such that PS bisects एंगल QPR। ये QPR है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड दैट एंगल PSR टू प्रूव एंगल PSR, ये है एंगल PSR, देख लीजिए, इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PSR is greater than angle PSQ। So going to repeat it once again, we have a triangle PQR, PR is greater than PQ, PS bisects angle QPR, okay। Now you have to prove that angle PSR is greater than angle PSQ। आपको प्रूव करना है ये एंगल जो है इस एंगल से बड़ा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं प्रूफ। अब देखिए आपको क्या गिवन है। इट इज गिवन टू यू दैट PR is greater than PQ, ये गिवन है ना। इन ट्राइंगल PQR PR is greater than PQ, ये गिवन है, ओके। आपको गिवन है कि PQR में PR जो है PQ से बड़ा है। अब जरा देखिए PQR में अगर PR PQ से बड़ा है, मैं इसको आपके लिए 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं। अब ये ट्राइंगल है PQR, अगर PR PQ से बड़ा है तो PR के ऑपोजिट है एंगल Q, वो PQ के ऑपोजिट है एंगल R, इससे बड़ा होगा। ठीक है जी, वापस इसको रख देते हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR के ऑपोजिट है ये एंगल और PQ के ऑपोजिट है ये एंगल, तो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। आप रीजन देंगे यहां पर, क्या रीजन होगा? लॉन्गर साइड हैज
larger angle opposite to it. ठीक है जी, longer side has larger angle opposite to it. अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं एंगल 1 ऐड कर देता हूं. एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 1. ठीक है जी. एंगल Q, इसमें भी एंगल 1 ऐड किया और एंगल R में भी आपने 1 ऐड कर दिया, तो एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 1. जरा नोटिस कीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 2. व्हाई? बिकॉज एंगल 1 इज गिवन इक्वल टू एंगल 2, है ना. आपको गिवन है कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, तो यहां पर जो एंगल 1 लिखा है आपने एंगल R के साथ, उस एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे मेरे ख्याल में. ठीक है जी. अब जरा नोटिस कीजिए, PSR इस ट्राइंगल में, सिर्फ इस ट्राइंगल को नोटिस कीजिए, ट्राइंगल PSQ में PSR जो है एक एक्सटीरियर एंगल है. आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा. शेडेड ट्राइंगल को नोटिस कीजिए. ट्राइंगल ये है शेडेड ट्राइंगल. इस शेडेड ट्राइंगल में क्या नाम है, इस शेडेड ट्राइंगल का देख लीजिए. इस शेडेड ट्राइंगल का नाम है PSQ. ओके, PSQ में PSR एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल PSR जो है वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल Q के बराबर हो जाएगा. एंगल 1 प्लस एंगल Q जो है वो एंगल PSR हो जाएगा. सो एंगल Q प्लस एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल PSR. अब दूसरा देखिए, एंगल R, ये है एंगल R प्लस एंगल 2. अगर मैं अब इस अनशेडेड वाले ट्राइंगल को देखूंगा, नाम क्या है इसका, PSR. इस ट्राइंगल PSR को अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा ये PSQ जो है ये एक्सटीरियर एंगल है इसका. इस अनशेडेड रीजन का एक्सटीरियर एंगल है PSQ. PSQ जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल R के. तो ये हो गया एंगल PSQ. और जहां तक मुझे याद है हमें यही प्रूव करना था दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ, और वो हमने आराम से प्रूव कर दिया. मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं. पहले आप ये ट्राइंगल देखिए. इस ट्राइंगल में आप देखेंगे एंगल 2 प्लस R जो है एंगल PSQ के बराबर है. फिर ये देखिए एंगल 1 प्लस Q जो है PSR के बराबर है. वही हमने किया, एंगल 1 प्लस Q की जगह हमने PSR पुट किया और एंगल 2 प्लस R की जगह एंगल PSQ पुट किया. फिर से देखिए, PR इज ग्रेटर देन PQ. इस ट्राइंगल में PRQ में PR इज ग्रेटर देन PQ, तो PR के ऑपोजिट है एंगल Q, PQ के ऑपोजिट है एंगल R, तो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R. दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 इसमें भी ऐड, Q प्लस 1 ग्रेटर देन R प्लस 1. लेकिन 1 जो है वो सिंस 2 के बराबर आपको गिवन था, तो मैं इस 1 की जगह यहां 2 लिख सकता हूं. ठीक है जी. R वाले के साथ 2 था, इसलिए मैंने यहां पर जो 1 लिखा था R के साथ, मैं उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है. अब R प्लस 2 मैंने आपको बताया, R प्लस 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल PSQ के बराबर है. Q प्लस 1 जो है एक्सटीरियर एंगल PSR के बराबर है. और ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट की और इसको हमने सॉल्व कर लिया. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन के बाद भी मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जो एक्चुअली एग्जाम्पल है. वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 9. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है सपोज करिए, और ये एक पॉइंट है से ए से आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की. यहां पर एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है जी. और भी ले लीजिए आप चाहें तो, एक ये हो गया और एक ये भी है. तो ले लें, इसको हम नाम दे देते हैं B, C, D और ये है X. ठीक है जी. तो गिवन क्या है, गिवन है एक पॉइंट, एक लाइन L. गिवन है, गिवन क्या है, अ लाइन L and a point A not lying on L. ठीक है. एक पॉइंट है ए जो एल के ऊपर नहीं है, एक लाइन है एल और एक पॉइंट है ए. अब देखिए, ये मैं आपको करके नहीं दूंगा, ये आप खुद करेंगे. बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है. तो देखिए जरा, आपने बहुत सारी लाइंस बनाई. ओके, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है
ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ क्या करना है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मतलब आपने प्रूव करना है दैट AX इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, आपको प्रूव करना है AX इज द शॉर्टेस्ट। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपने लिए B, C, D और X, ओके, और भी ले सकते हैं। तो यहां पर X जो है मतलब AX को ज्वाइन करने पर परपेंडिकुलर बन रहा है, ये आपको गिवन है। और इसके अलावा B, C, D और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आपको प्रूव करना है कि AX जो है इनमें सबसे छोटा है। मतलब आपको प्रूव करना है AX इज स्मॉलर देन AB, यानी कि आपको प्रूव करना है AX इज स्मॉलर देन AC, यानी कि आपको प्रूव करना है AX इज स्मॉलर देन AD, मतलब AX इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, तो देखते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। पहले AXB ले लेते हैं। ओके, AXB। अब अगर मैं AXB लेता हूं, इस राइट ट्राइंगल AXB में AB हाइपोटेन्यूज है। ओके, आप देखिए ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं AXB, इसमें AB हाइपोटेन्यूज है और आपको पता है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल। इसका मतलब है AX इज लॉन्गर देन AX, यहां मतलब हो गया AB इज लॉन्गर देन AX। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, AXB एक राइट ट्राइंगल है तो AB हाइपोटेन्यूज होगा, तो AB इज लॉन्गर देन AX या AX इज शॉर्टर देन AB। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है जी, अब दूसरा ट्राइंगल AXC। AXC एक राइट ट्राइंगल है और AC इसमें हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब AC इज लॉन्गर देन AX या AX इज शॉर्टर देन AC। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा ट्राइंगल लेते हैं AXD। ये भी एक राइट ट्राइंगल है, AD इसमें हाइपोटेन्यूज है, यानी कि AD इज ग्रेटर देन AX या AX इज शॉर्टर देन AD। ये हो गया नंबर 3। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। AXB में AB इज ग्रेटर देन AX और AX इज स्मॉलर देन AB। ओके, AC is greater than AX या AX is smaller than AC. ओके, AD is greater than AX और AX is smaller than AD, और इन तीनों को जब आप कंपेयर करेंगे आप बोलेंगे that AX is the smallest side. आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। ये मैंने आपको हिंट दिया, आपने खुद करना है और इसी तरह से करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है जी, चलते हैं। अब जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था वो था एग्जाम्पल 9, और इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, D is a point on side BC of triangle ABC. We have a triangle ABC. ठीक है, we have a triangle ABC. ABC. We have a triangle ABC. ठीक है जी, ओके। कहता है D is a point on BC of triangle ABC. D एक पॉइंट है BC के ऊपर, such that AD is equal to AC. तो गिवन क्या है, आप दोबारा से सुन लीजिए। गिवन है a triangle ABC, D lies on BC and AD is equal to AC. ये गिवन है आपको। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ABC एक ट्राइंगल है, BC के ऊपर एक पॉइंट है D, such that AD is equal to AC. ये आपको गिवन। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। Show that AB is greater than AD. To prove AB is greater than AD. आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो AD से बड़ा है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ACD, लुक एट दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, ये है ट्राइंगल ACD। ओके, ट्राइंगल ACD में AC जो है वो AD के बराबर है। व्हाई? गिवन। सो इन ट्राइंगल ACD AC is equal to AD. ओके, अगर AC AD के बराबर है तो AC के ऑपोजिट है एंगल 1 और AD के ऑपोजिट है एंगल 2। ठीक है, which implies एंगल 1 is equal to एंगल 2। रीजन क्या होगा आपको पता लग गया होगा। इन ट्राइंगल ACD AC is equal to AD, तो AC के ऑपोजिट एंगल 1, AD के ऑपोजिट एंगल 2। हम इसमें रीजन क्या देंगे, equal sides have equal angles opposite to them। ठीक है जी, एंगल 1 is equal to एंगल 2 हो गया। तो एक और चीज आप देखिए, also
एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना? तो इसका मतलब है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी। क्या रीजन होगा? बिकॉज एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एडीबी। आप इस अनशेडेड ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल एडीबी को, इस ट्राइंगल को, अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो एंगल 1 जो है, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है ये किसके बराबर होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल बी से बड़ा होगा। यही मैंने यहां पर लिखा, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? लेकिन आपने अभी अभी लिखा ना एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब है एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी। अब जरा देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, अब ट्राइंगल एबीसी अगर आप स्टडी करेंगे तो यहां पर आपको पता लगेगा एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल 2 के ऑपोजिट क्या है? एंगल 2 के ऑपोजिट है AB, और एंगल B के ऑपोजिट है AC। AB इज ग्रेटर देन AC। ओके, आपने ये चीज नोटिस की कि आपको ये दिया था कि AC जो है वो AD के बराबर है, इसका मतलब है AB इज ग्रेटर देन AD, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको प्रूव कर पाएंगे। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ट्राइंगल देखिए ACD, यहां पर AC AD के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, अब ये ट्राइंगल देखिए ABD, एंगल 1 जो है वो दिस एंगल प्लस दिस एंगल के बराबर होगा, इसका मतलब एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी, वो मैंने यहां पर लिखा, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी। लेकिन आपको गिवन था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, सॉरी गिवन नहीं था, हमने ये बना लिया था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी हो गया। ये आपने प्रूव किया कि एंगल 2 एंगल बी से बड़ा है। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल 2 एंगल बी से बड़ा है, और एंगल 2 के ऑपोजिट है एबीसी में AB, और एंगल बी के ऑपोजिट है AC, तो आपने लिखा AB इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, लेकिन हमें गिवन था बट AD इज इक्वल टू AC, AD जो है वो AC के बराबर है, तो AC की जगह मैंने AD लिख दिया, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों जो है टेक्स्ट बुक के हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया ये एक्चुअली एग्जाम्पल था 9। ठीक है जी, चैप्टर का नाम था ट्राइंगल्स, और इससे पहले आपने 3 और क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो एक्सरसाइज 7.4 के पार्ट थे। आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैं फिर से बता दूं, ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली ये एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।